किया जाए, ताकि आज कल जो हम लोग डेली असमंजस की जिंदगी जी रहे हैं कि कल क्या होगा, उस टेंशन से हम लोग मुक्त हो जाएं और बच्चे को मन से पढ़ा सके, अपना काम जो है वो कर सके। यहाँ तक कि कुछ नंबरों से हमारे ये जो 6 साल से 10 साल से दरभंगा यूनिवर्सिटी में 10 साल से अतिथि प्राध्यापक पढ़ा। आप लोग को कितना मिलता है? वेतन हम लोगों को क्लास के बेसिस पे 1500 पर ये क्लास दिया जाता है, जो मैक्सिमम 50,000 होता है। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी मांगों को पूरा करें, हमें 65 साल तक नियमित किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। आपको हर दिन लगातार हम गर्दनी बाग का नजारा दिखाते हैं, वो तस्वीर दिखाते हैं जिस तरीके से गर्दनी बाग जो है एक आंदोलन का रूप बनता हुआ दिख रहा है। देख सकते हैं, एक बार शुरू से आपको दिखा दे रहे हैं किस तरीके से आज प्रोफेसर जो है शिक्षक लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। एक तरफ महिलाएं हैं, एक तरफ पुरुष है, सभी लोग जो है अतिथि सहायक प्रधानाध्यापक को 65 साल तक समायोजन का ये लोग मांग करने पहुंचे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि बैनर तले सरकार को अपनी ओर आकर्षित करने की भी प्रयास कर रही है महिलाएं। हर गेस्ट प्रोफेसर की यही पुकार, हमें चाहिए अधिकार, यानी कि अपनी अधिकार मांगने के लिए गर्दनी बाग में पहुंची हुई है लोग। और 2 दिवसीय इन लोगों का धरना प्रदर्शन है और बाद बाकी इनसे ही हम जानकारी लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। सभी लोग मुजफ्फरपुर से या फिर अलग नहीं? सीतामढ़ी, बेतिया सभी जगह से हैं। आप भी मुजफ्फरपुर से? कहाँ से? मुजफ्फरपुर से हैं, लेकिन दरभंगा, बेतिया, सीतामढ़ी सभी जगह से लोग आए हैं। पूरे बिहार के हर एक जिले से यहाँ पे। मोतिहारी से हम लोग हैं। मोतिहारी से। तो देखिए, बिहार के जिले के हर एक कोने से लोग पहुंचे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। एक तरफ विधानसभा में सत्र चल रहा है, वही गर्दनी बाग में हर विभाग से, हर डिपार्टमेंट से लोग अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में पहुंचे हुए हैं। क्या हो गया आप लोगों को? कब से आप लोगों का ये था कि आज प्रोफेसर की यही पुकार, हमें चाहिए अधिकार? क्या आप लोगों को अधिकार चाहिए सरकार से? हमें 65 साल होना चाहिए, ये हमें होना चाहिए। फिर एक परमानेंट करना चाहिए, क्योंकि जो वैकेंसी आ रही है उसमें जो परमानेंट लोगों को जो दिया जा रहा है उससे क्या होगा कि हम लोगों को हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके बहुत लोगों को, बच्चों को पढ़ाते हैं और इसको परमानेंट करना चाहिए। अच्छा, आप लोग से निवेदन है कि हम लोग को 65 साल कर दिया जाए, ताकि आज कल जो हम लोग डेली असमंजस की जिंदगी जी रहे हैं कि कल क्या होगा, उस टेंशन से हम लोग मुक्त हो जाएं और बच्चे को मन से पढ़ा सके, अपना काम जो है वो कर सके। कब से आप लोग अभी मतलब कि हैं आप लोग? 5 साल हम लोग का क्रॉस हो चुका है। 5 साल पहले बहाली की गई थी हम लोग को, तो ये हम लोग से सेवा सर्ट माने एफिडेविट साइन करवाया गया था कि आप कहीं और काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यही रखना है, इसी डिपार्टमेंट पे रहना है। अब 5 साल होने के बाद अब सैंक्शन पोस्ट पे हम लोग की बहाली हुई है, हम लोग की हुई है। तो अब सहायक प्रोफेसर परमानेंट वाले टीचर आ रहे हैं, तो अब हो रहा है कि हम लोग की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन समाप्त कर दीजिए। सेवा समाप्त कर दी जाएगी, उन लोग आ जाएंगे उसी पोस्ट पे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जब हम लोग की सेक्शन पोस्ट पे बहाली के जगह पे कोई और लोगों को आ जाएंगे, परमानेंट टीचर आ जाएंगे, तो फिर हम लोग को पहले परमानेंट किया जाए। हम लोग ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी, शिक्षा डिपार्टमेंट को। जब कोरोना काल में जब टीचर नहीं थे, कॉलेज बिल्कुल खाली था, तब हम लोग ने ऑनलाइन कक्षा लेकर आगे बढ़ाया पढ़ाई को। फिर कॉलेज में भी हम लोग के वजह से गेस्ट के भरोसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं। साइंस डिपार्टमेंट्स में तो बिल्कुल ही परमानेंट फैकल्टी नहीं है, सिर्फ गेस्ट लोग ही हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हम लोग चला रहे हैं। गर्दनी बाग में बैठने से आप लोगों की मांगे पूरी हो पाएगी? जिस तरीके से हमारी सरकार से बस यही एक गुजारिश है कि हमारी माननीय अभी मुख्यमंत्री जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दे रहे हैं, और हर पंचायत में, हर महाविद्यालय में कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम किया जाए। क्या ये उनको शोभा दे रही है कि उनकी ये बेटियां अपने बदौलत यहाँ तक पहुंची और आज अपनी नौकरी के लिए, अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए आज वो रोड पर बैठी हुई है। वो आपसे एक सवाल रहेगा, बजट पेश हुआ था सदन में, महिलाओं की बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की बात कही है तो फिर ये सरकार अपनी उच्च शिक्षा में इतनी उदासीनता क्यों दिखा रही है? अन्य सरकार में देखिए, अभी मध्य प्रदेश में दिया गया है सारे गेस्ट टीचर प्रोफेसर को
झारखंड में लोगों को अस्थाई के लिए अस्थाई नियुक्तियां में उनको आरक्षण दिया जा रहा है, उनको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है और हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ नंबरों से हमारे ये जो 6 साल से 10 साल से दरभंगा यूनिवर्सिटी में 10 साल से अतिथि प्राध्यापक वेतन आप लोग को कितना मिलता है? वेतन हम लोगों को क्लास के बेसिस पे 1500 पर ये क्लास दिया जाता है, जो मैक्सिमम 50,000 होता है। यदि किसी मंथ में छुट्टी हो गई और यदि हमारा 35 क्लास नहीं पूरा तो हमारी कटौती भी कर दी जाती है। अगर 35 क्लास हाँ नहीं लिए तो इस स्थिति में हमारी बहुत दुविधा बनी रहती है। हम लोग किसी भी हालत में कॉलेज जाना है और अपना क्लास कंडक्ट करना है, जबकि परमानेंट के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। उनको छुट्टी का लाभ दिया जाता है, गर्मी की छुट्टी होती है उसमें हमें 1 रुपया नहीं दिया जाता है। क्या हमारे बच्चे नहीं है? हम भी उतना ही काम कर रहे हैं जितने परमानेंट टीचर आपके कर रहे हैं, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हैं। तो फिर हमारे साथ ऐसी दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? हमने आपके वो उस विकट परिस्थिति में हमने वो काम किया जो एक परमानेंट टीचर करते हैं, फिर जब इस अस्थायी बहाली में हमें वो लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमें भी सरकार से गुजारिश है, जो 65 साल हमारा आयु नौकरी फिक्स आपसे महिलाएं गुजारिश करिए। एक तरफ मुख्यमंत्री बजट पेश करते हैं सदन में, तो महिलाओं की बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी की बात करते हैं। महिलाओं को बिहार में पिंक बस दी जाती है, जो पिंक बस में महिला खुद संचालक रहेगी और कंडक्टर जिस जगह पे पुरुष रहते हैं महिला रहेगी। और ये इनका मांग यही है कुल मिलाकर कि 65 साल तक इनका जो है बढ़ा दिया जाए। आगे बात करेंगे। आप कहाँ से आई है मैडम? मैं अभी मुजफ्फरपुर से आई हूँ, बिहार यूनिवर्सिटी से है हम लोग। कब से आप काम कर रही हैं? हम लोगों की ज्वाइनिंग 1 ईयर पहले हुई थी और हमारी सरकार से मांग है कि हमारी मांगों को पूरा करें, हमें 65 साल तक नियमित किया जाए। कि हम अपना कार्य करते आ रहे हैं कुशलता पूर्वक, तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमें किसी भी पल हटा दिया जाए। तो ये जो अनसेफ्टी बनी हुई है उसको प्लीज नियमित किया जाए, हमें 65 साल तक नियमित किया जाए, ये हमारी सरकार से आग्रह। 2 दिवसीय धरना रहेगा, फिर आगे भी आप लोग? जी नहीं, अभी तो 2 दिन का ही धरना है, लेकिन हमारी एक ही मांग है कि हमारा सेवा नियमितीकरण कर दिया जाए। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो सरकार से यही गुहार है कि हमारा धरना, हमारा जो शिक्षण है वो आगे भी हम लोग अपना कंटिन्यू कर सके। 65 साल इन लोगों की कर दी जाए बोलना। सर महिलाएं भी अब जो है नीतीश कुमार पे काफी नाराज हो गई है। मैडम क्या कहिएगा? नीतीश कुमार एक तरफ आधी आबादी की बात करते हैं, महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्से देने की बात, तो आप भी तो मांगे ले पूरी करते हैं, मांगे लेने आई है ना, क्या कहना चाहिएगा? जी हमें भी समान अधिकार मिले कि किस काम हम लोग भी इक्वली कर रहे हैं, लेकिन हर दिन हम लोग को बेइज्जती मतलब सहना पड़ता है कि ये गेस्ट टीचर है और हम रेगुलर है। इस तरह का दोहरा व्यवहार किया जाता है और हमें काम